हमें 9 मंथ हो गए यहाँ पे, हमसे 40,000 फीस भी ली गई। हमारे पेरेंट्स को भी एग्री किया गया था, हम हॉस्टल में रहते हैं, हमारा वो भी लॉस हो रहा है। क्यों हमें झूठ बोला गया, क्यों धोखे में रखा गया है? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एहतशाम उल हक, आप देख रहे हैं आवाज़ डिजिटल। नाजरीन, आज आपको कोटली में कायम एक ऐसे प्राइवेट इदारे की कहानी बताते हैं जो गैर कानूनी तौर पर काम कर रहा है और स्टूडेंट्स को यहां पर जलील ख्वार किया जा रहा है। 9 माह से इस इदारे की रजिस्ट्रेशन का अमल जो है वो मुकम्मल नहीं हो सका। ये तालिब इल्म यहाँ पर आज सरापा एहतजाज है, इनसे बात करते हैं कि इनके मुतालबात क्या हैं और 9 महीने से जो ये यहाँ पर तालीम हासिल कर रहे हैं, बगैर रजिस्ट्रेशन के ये इदारा चल रहा है, उसमें वजूहात क्या हैं और इनके जो मुतालबात हैं वो हल क्यों नहीं किए जाते। मेरे साथ कुछ स्टूडेंट्स मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। आज आप यहाँ पे अपने इदारे के अंदर एहतजाज कर रहे हैं, वजह क्या है? इसकी वजह है कि हमारा एक तो कॉलेज नहीं एफिलेटेड, हमें 9 मंथ हो गए इधर पढ़ते हुए और 9 मंथ से हमारा कॉलेज एफिलेटेड नहीं हुआ है। हमें यही बताया जा रहा है कि आपका कॉलेज एफिलेटेड है। जब आज हमने एहतजाज किया है और अभी सर से हमने क्वेश्चन किए कि हमें कोई प्रूफ दिया जाए, लेकिन सर यहाँ आए और सर ने हमसे बात किया, कहते हैं हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है, हम कॉलेज रजिस्टर करवाएंगे, लेकिन हमने कहा आप रिटन फॉर्म में लिख के दें, लेकिन सर ने नहीं लिख के दिया है, बल्कि उल्टा उन्होंने ऐसा किया है कि जो पेपर बोर्ड है वो फेंका है और ये गुस्से से क्लास छोड़ के चले गए हैं। कुछ और स्टूडेंट हैं, इनसे भी बात करते हैं। जी, आप बताएं, आपने जब दाखिला लिया था इस कॉलेज में तो तब आपको बताया गया था कि ये इदारा रजिस्टर्ड नहीं है और इसी तरह के तमाम मामलात चलते रहेंगे, बगैर रजिस्ट्रेशन के आपको यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा? जी, ये बताया गया था उन्होंने कि ये अदारा जो है ये रजिस्टर है। ऐसा तो कुछ नहीं, किसी ने नहीं बताया कि ये रजिस्टर नहीं है। जब हमारे वालिदैन इधर आए, हमें दाखिला लेकर दिया, उन्होंने बताया कि ये अदारा रजिस्टर है, आगे जाकर कोई इसका इशू कोई नहीं होगा। और यही बात जो है आज जब हमें पता चला कि ये अदारा रजिस्टर नहीं है, इफ्तिखार भट्ट साहब से जब हमने पूछा कि हमें बताएं कि ये अदारा रजिस्टर नहीं है, जो हमारे 9 माह ज़ाया हो गए हैं, हम उनका क्या करें, उनका अजाला कौन करेगा? तो उन्होंने कहा आगे से कि जो आगे हमारा जो आगे 2 साल 1.5 साल रह गया है, उनका क्या करेंगे और उनके बारे में बताएं हमें कि हमारा फ्यूचर जो है सिक्योर है। उन्होंने कहा ये बात ये मैं आपको नहीं बता सकता कि आपका फ्यूचर सिक्योर है या नहीं है। आप फीसेस दे रहे हैं, हर महीने की फ़ीस यहाँ पे करते हैं? जी, ये फीसें ये जो इंस्टॉलमेंट में दे रहे हैं, अभी 2 इंस्टॉलमेंट हुई हैं, वो हमने दे दी हैं। कितनी फ़ीस है यहाँ पर? यहाँ जो है 40,000 साल की फ़ीस है और इंस्टॉलमेंट 10,000 ले रहे हैं, ये 3 महीने की। कुछ और स्टूडेंट मौजूद हैं यहाँ पर, इनसे भी बात करते हैं। जी, आप बताएं। जी, अस्सलाम वालेकुम, मैं रेज़ इंस्टीट्यूट का स्टूडेंट हूँ और मेरा नाम यावर अब्बास है। हम यहाँ 9 माह से पढ़ रहे हैं, लेकिन हमें जब यहाँ आए हैं, हमारे वालिदैन आए हैं, तो उस वक्त हमें बताया गया कि ये अदारा रजिस्टर्ड है और इसका यूके के साथ भी ये मुंसलिक है और 6 माह के बाद आपको यूके के विज़िट दिए जाएंगे, आप यूके में भी जाके 6 माह पढ़ सकते हैं। ये उस वक्त जब हम यहाँ क्लासें लेने के लिए आए और एडमिशन हुआ, तो फिर अरीबा एजाज साहिबा थी यहाँ। फिर जब हमें पता चला कि ये रजिस्टर्ड नहीं है, तो टीचर बार बार चेंज होने लगे और अरीबा एजाज साहिबा यहाँ पर कितना अर्सा रही हैं? वो तकरीबन 4-5 माह रही हैं या इससे ज़्यादा, लेकिन यही अरसा रही है। उससे पहले कौन प्रिंसिपल था? वही थी, अरीबा एजाज ही थी, लेकिन उसके बाद अरूज साहिबा आई हैं। अरूज साहिबा के बाद इफ्तिखार भट्ट साहब आए हैं, लेकिन इन्होंने भी आके कहा जी कि ये अदारा जल्द रजिस्टर्ड हो जाएगा, लेकिन अभी तक हम इंतज़ार करते रहे, हम टीचर की बात मानते रहे और जब हमें पता चला कि ये जो भी बात कर रहे हैं ये झूठ पर मबनी है, कोई अदारा रजिस्टर्ड नहीं हो रहा, कोई हमें प्रूफ नहीं दिया जा रहा, तो तब हम आज एहतजाज के लिए खड़े हुए हैं। अच्छा, आप बताएं जी, क्या मसाइल हैं यहाँ पे, आपके मुतालबात क्या हैं, आप एहतजाज क्यों कर रही हैं? हम एहतजाज इसलिए कर रही है कि हमें 9 मंथ हो गए यहाँ पे और हमसे जो बाकी इंस्टीट्यूट है वहाँ पे दूसरा सेमेस्टर चल रहा है और यहाँ पे हमसे 40,000 फ़ीस भी ली गई है और 15,000 हमसे ली गई थी एडमिशन फ़ीस। इसके अलावा हम हॉस्टल में रहते हैं, हमारा वो भी लॉस हो रहा है। हम इसलिए एहतजाज कर रहे हैं कि ये इदारा रजिस्टर क्यों नहीं है, क्यों हमें झूठ बोला गया है, क्यों धोखे में रखा गया है हमें। जब आपने दाखिला लिया था यहाँ पे, आपको बताया नहीं गया था कि ये रजिस्ट्रेशन नहीं है? जी, उस टाइम हमें कुछ कागजात दिखाए गए थे, वो फेक थे। हमें दिखाए गए थे कि ये इदारा रजिस्टर है। हमें हमारे पेरेंट्स को भी एग्री किया गया था कि ये इदारा रजिस्टर है, हमने बात मान ली और इधर एडमिशन ले लिया। अगर आपको वो डॉक्यूमेंट्स दिखाए गए थे कि जो आप बता रही हैं फ़ेक हैं, तो आपको पता कैसे चला कि ये फ़ेक है? 3-4 जब मंथ गुजर चुके तो तब हमें पता चला बाकी इदारों से कि हमें ये इदारा रजिस्टर कोई नहीं है, तब से हम एहतजाज कर रहे हैं। एज अर्ली एज पॉसिबल ये अदारा जो है ना, इसकी एफिलिएशन और रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस मुकम्मल हो जाए। मैं इस बात की आपको गारंटी दे सकता हूँ कि जो हमारी एफर्ट्स है और जो हमने रिक्वायरमेंट्स पूरी कर दी है, इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द
इस अदारे की एफिलिएशन भी हो जाएगी, इसकी रजिस्ट्रेशन भी हो जाएगी, बच्चों के एग्जामिनेशन भी मुनक्कद हो जाएंगे और इंशाल्लाह ताला इनका फ्यूचर सिक्योर होगा। मैं भाई अदारा रजिस्ट्रेशन इसकी हो जाएगी, जल्दी हो जाएगी। फिर ये रिटर्न आप इन बच्चों को क्यों नहीं दे? भाई ये तो मैं डेट नहीं दे सकता, मैं इनको कहूँगा एज अर्ली एज पॉसिबल इट विल बी एफिलिएटेड विद द आज़ाद कश्मीर यूनिवर्सिटी। नाज़रीन, इन स्टूडेंट्स की बातें आपने सुनी। इनके मुताबिक ये है कि यहाँ पर आज ये प्रिंसिपल साहब के पास गए हैं रजिस्ट्रेशन के मामले को लेकर और उनसे इन्होंने जानना चाहा है कि इस इदारे की रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं है और वो ये बताएं कि ये इदारा कब रजिस्टर्ड होगा और इनका जो 9 माह का वक्त ज़ाया हो चुका है उसका ज़िम्मेदार कौन है। वो 2 महीने हुए हैं उनको यहाँ पर आए हुए। आए रोज़ यहाँ पर प्रिंसिपल साहिबान तब्दील होते हैं। हर 2 माह के बाद यहाँ पर इस इदारे का जो हेड है वो चेंज हो जाता है और ये इदारा पैसे कमाने की एक मशीन बन चुका है। आज की इस वीडियो से मुझे दें इजाज़त, मिलेंगे किसी नई वीडियो में। अल्लाह ने के बाद।